हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके सामने चार अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है। इनके आपको आईयूपीएसी नेम्स बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर की कॉन्सेप्ट की बात हम करें तो ये क्वेश्चन बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ही है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है उनका कैसे नेमिंग करेंगे। तो COOH ग्रुप कंटेनिंग जो हमारे है ना कंपाउंड्स, उनकी नेमिंग हमें पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली कि कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक करके जो हमारे पास चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनकी नेमिंग कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड दिया हुआ है वहां पर देखिए, पहला जो कंपाउंड है बच्चों वो है, यहाँ पे इस तरह से पीएच है, यहाँ पे CH2 है, फिर एक CH2 है, और यहाँ पर लगा हुआ है COOH। अब देखिए जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है। तो इसलिए नंबरिंग जो है वहीं से शुरू करनी होगी हमें, 1 2 3। और यहाँ पर मजे की बात क्या है कि इस पूरे कंपाउंड में जो फिनाइल होगा वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। ऑल्दो उसमें 6 कार्बन है, बट एज the priority of COOH group is much more higher than the phenyl group, that is why it is considered as a substituent in this given compound। तो अब देखो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा। 3 कार्बन की चेन है और एक फिनाइल है और वो थर्ड पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है, तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्योंकि 3 कार्बन की चेन है और उसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो पहले का नेम तो ये हो गया। चलिए दूसरा कंपाउंड देखते हैं, उसको बनाते हैं किस तरह से दिया हुआ है वो देखो। दूसरा कंपाउंड थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर अगर उसका हम बनाए तो वो कुछ इस तरीके का है, CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ जाएगा ये CH3 और यहाँ पर भी ये आ जाएगा CH3। अब आइए देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं इस कंपाउंड की। तो नंबरिंग फिर से वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। इस पूरे मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और एक मिथाइल ग्रुप जो होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद ब्यूट, और दूसरे पोजीशन पे ईन है, और ओइक एसिड हमें जोड़ देना है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो उसकी नेमिंग मतलब उसका नंबर देने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड भी इसे हम लिख सकते हैं। दैट विल बी द करेक्ट नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड। जो तीसरा कंपाउंड है हमारा वो देख लेते हैं, वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब इस साइक्लिक कंपाउंड में देखो बच्चों, एक 5 कार्बन की चेन है, मतलब 5 कार्बन का साइकिल बना हुआ है, और उसमें इस तरह से COH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो अब हम ऑब्वियसली नंबरिंग तो यहीं से शुरू करेंगे और दूसरे पोजीशन पे मिथाइल आएगा, ये इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी। अब जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 मिथाइल। दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और क्योंकि साइक्लोपेंटेन का हमारा कंपाउंड है तो साइक्लोपेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ओइक एसिड लगा देंगे। साइक्लोपेंटेनोइक एसिड का मतलब सिंपली ये होता है कि आपके पास एक 5 कार्बन की चेन है, उसके ऊपर आपने COH लगा दिया, दिस इज साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। नाउ द फोर्थ कंपाउंड जो हमारे पास गिवन है बच्चों, वहां पे एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर इस तरह से COH ग्रुप लगा हुआ है, OOH ग्रुप। यहाँ पर भी NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है नंबरिंग करना हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो उसको क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज भी करते तो भी नंबरिंग सेम ही आती है इस कंपाउंड में, क्योंकि इट्स अ वेरी सिमेट्रिकल कंपाउंड गिवन। तो देखिए 2 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे, तीनों पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए हमने 2 4 6 ट्राई नाइट्रो लिख दिया। और जो पेरेंट कंपाउंड है वो बेंजोइक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।